सोने की कीमतों में आने वाले दिनों में भी उछाल देखा जा सकता है और गोल्ड के दाम 1 लाख रुपए को भी पार कर सकते हैं। सोने की कीमतों को जैसे पंख लग गए हैं। बीते कुछ ही महीनों में सोने के दाम में तूफानी उछाल देखने को मिल रहा है। 21 अप्रैल 2025 को भी गोल्ड के दाम में तेजी जारी है, यानी अब ये दाम बढ़ते हुए 1 लाख तक कीमत पहुंच सकती है। 1 लाख को पार भी सोने की कीमत कर सकती है। बढ़ते दाम का संदेश क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और मुंबई का जो झावेरी बाजार है, वहां सोने और चांदी का बिजनेस होता है। एशिया में सबसे बड़ा सोने चांदी का ये बाजार है। यहां से हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या इसमें करेक्शन होगा 4000 के बाद या नहीं होगा? करेक्शन अगस्त महीने में हमेशा करेक्शन आता है। एक बार $200 के करेक्शन आएगा, वो मंदी आएगी। हमेशा तेजी होती है, मार्केट तेज होता है। एक बार मार्केट डाउन करके आएगा, लोगों को चांस देगा। तेज मंदी अगस्त महीने में आएगी। तो इस मंदी को देखते हुए रुका जाए अगस्त तक के लिए, या थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए, या कैसे आप देखेंगे? नहीं, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते। 10 ग्राम लेना है तो आप 2-2 ग्राम लीजिए, लेकिन लेते रहिए बस। इस सोने की कीमत कैसे बढ़ी, इन्हीं की दुकान का यहाँ पर एक चार्ट लगा हुआ है। अब ये चार्ट शुरू होता है साल 1925, जब रेट जो हुआ करती थी पर 10 ग्राम की 18.75 रुपए। अब आप सिर्फ सोचिए, इस कीमत में शायद आज आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं आएगी। चलिए अब थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं। साल 2005, लगभग 20 साल पहले, यही जो सोना 10 ग्राम का था, ये 7000 था पर तोले के हिसाब से। 2015 में 26,343। अब हम आते आते 2024 में 82,000 था, और 2025 की रेट, ये हालांकि चेंज होगी 90,000, ये अब 2025 में हम बात कर रहे हैं 1,01,000 रुपए। सोने की कीमत जो हुई है वो यहां पर बढ़ी है। विजन है, लेंगी नहीं लेंगी, दिमाग में क्या चल रहा है? घर में शादी है तो सोना लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी में गोल्ड जरूरी होता है पहनने के लिए। इसलिए हम सेट लेने के लिए आए हैं आज। सेट लेने के लिए आए। मायूसी है कि थोड़ा जल्दी खरीदारी करते तो शायद होता। तो है, जल्दी लेते तो प्रॉफिट में रहते, अभी लॉस में जा रहे हैं। अभी लॉस में, और अभी भी यहाँ से अभी भी ले रहे प्रॉफिट में, आगे जाके और बढ़ जाएगा तो फिर लॉस में चले जाएंगे। इससे अच्छा पहले ही ले ले तो अच्छा है। ऐसा लग रहा था जल्दी इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए था। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली इनकी दुकान पे आया हुआ था, तब 77 समथिंग था, मे बी 2 to 3 months बिफोर। तभी मुझे लगता था खरीद लेना चाहिए था। इन्होंने बोला भी हमारे फ्रेंड्स भाई, बट लेकिन तब मैंने नहीं लिया। और अभी कैसे कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो उस हिसाब से परचेस करना ही है अभी। और सोने पर अक्सर लोग यही कहते हुए सुने जाते हैं। अब बिहार की राजधानी पटना की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां सोने के बढ़ते दाम क्या असर दिखा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। हम आपको दिखाते हैं पटना में आज का जो रेट है। देखिए, गोल्ड 24 जो कैरेट का है वो 98,900 है, यानी 10 ग्राम की ये कीमत है। वहीं जो ज्वेलरी का रेट है, गोल्ड 22 जो कैरेट है, वो 89,430 है। यानी आप समझ सकते हैं कि सोने की कीमत पिछले जनवरी से लेकर अब तक लगभग 20,450 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, ये दुकान वाले हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कितनी बढ़ोतरी हो रही है और इससे खरीदार पर क्या असर पड़ रहा है? इसमें गोल्ड के रेट में तो अभी पिछले 3-4 महीनों में लगभग 20-22 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रेट बढ़ गया है। और इसमें क्या है कि लोग अब ज्वेलरी को एक इन्वेस्टमेंट के नज़र से भी देख रहे हैं, जो कि अभी जो आप देखेंगे कि अपना सेंसेक्स और निफ्टी है, उसके अनुसार जो है कि अभी ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है अभी गोल्ड आपको। अच्छा, ये बताइए कि रेट बढ़ने से जो इसकी बिक्री है उस पर क्या असर पड़ा? रेट बढ़ने से गोल्ड की बिक्री में थोड़ा बहुत तो असर है। जो पहले हम लोग कोई भी सामान, जो पहले 10 ग्राम का कोई भी सामान 50-60 हज़ार में हो जाता था, वो आज के डेट में लगभग 1 लाख रुपया पार हो जा रहा है। तो असर तो है, लेकिन अब जो है वो तो है, जब इन्वेस्टमेंट का है तो उससे लोगों का पैसा, जो पुराना सोना लिया हुआ है, उनका पैसा भी 2 गुना हो गया है। तो जो पहले अब लोग भारी भारी ज्वेलरी लोग खरीदते थे, लेकिन अब आज के डेट में है कि उनको लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए बस। लेकिन ज्वेलरी बिकना कभी बंद नहीं होगा, ज्वेलरी सालों साल का भी ये है, सालों साल बिकेगा। देखिए, यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं, हम इनसे बात करते हैं और ये बताएंगे कि
ज्वेलरी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और एक साल में काफी कीमत हो गया है। अब तो लगता है कि इस साल खत्म होते होते 1 लाख पार कर जाएगा। तो क्या असर पड़ा है? आप खरीदने जब आप आते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है? जी हाँ सर, दिक्कत होती है। महंगाई बढ़ने के कारण बजट गड़बड़ा गया बहुत सारे लोगों का जो ज्वेलरी खरीदते थे, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो पहले मान लीजिए 1 तोला खरीदते थे, अब कितना खरीद पाती हैं आप? अब 100 ग्राम मतलब 1 तोला कम ही खरीदते हैं, उतनी तो हम लोग मतलब। लेकिन सोने का मोह जो है वो खत्म नहीं हुआ है। मोह नहीं खत्म हुई। लेडीज का तो ये बरकरार रहेगा ही, ये सब दिन का गहना है और इसको तो आदमी इन्वेस्ट रखने के लिए करता है आगे के लिए। सोने की बालियां हो, हाथ के कंगन हो, चेन हो, ये आप देख लीजिए, ये सब 22 कैरेट का है और 22 कैरेट की आज की तारीख में पटना में जो कीमत है 89,430 है और मेकिंग चार्ज वगैरह जोड़ के ये भी 94 के आसपास हो जाता है। तो ऐसे में कीमत जो भी बढ़े, लोगों का सोने से मोह नहीं खत्म हुआ है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। तो आपने झावेरी बाजार का हाल देखा, पटना का भी देख लिया, अब आपको अमृतसर लिए चल रहे हैं। अमृतसर के बाजार का हाल भी दिखाते हैं। ये गोल्ड का एक्चुअल रेट नहीं है, पर क्या है कि अपना नेसेसिटी के मुताबिक हर इंसान को कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी पड़ रही है। तो ये ट्रम्प बनाम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो वार चल रही है, विद द टाइम ऑफ पैसेज ऑफ टाइम ये रेट एक्चुअल अपने रेट पर आ जाएगा, डाउन जरूर होगा। ये बहुत फ़र्क पड़ा है। एक्चुअल जो बता रहा हूँ, जो नीडी हैं, जिनकी कोई मैरिजेस हैं या कोई और फंक्शन है, उसके लिए बाइंग कर रहे हैं। अदरवाइज मार्केट में डिमांड बहुत कम हो रही है इसके कारण। सरकार कुछ भी नहीं करती, जैसे इंटरनेशनल मार्केट है जी, जो ट्रम्प चाहता है वो हो रहा है। गोल्ड पहनना चाहिए और लाइफ रिस्क भी है इसमें पहनने में, सिर्फ शादी के लिए देना पड़ रहा है, बाकी तो कोई बात नहीं। सर आज जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 1 लाख के अराउंड आ गया है, 99,000 समथिंग है। पहले जो था से लास्ट वीक समझ लो तो 90,000 का था, मतलब कि 6-7 दिन में 1,10,000 के करीब प्लस हो गया इसमें रेट, और आगे भी प्लस होने के काफ़ी चांसेस है। कस्टमर में गिरावट है भी है और नहीं भी है, क्योंकि लोगों का अभी भी मानना कि प्लस हो रहा है तो वो नहीं ले रहे, वो आ रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। और कस्टमर को मेरे हिसाब से रुकना भी नहीं चाहिए, जो फ्यूचर है वो प्लस है तो उनको लेना चाहिए। वैसे सोने पर आप क्या सोच रहे हैं ये भी आप बताइएगा, लेकिन पहले जरा देखिए लखनऊ के मार्केट का हाल क्या है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। कितनी खरीदारी कर पा रही है आप? खरीदारी तो भाई मजबूरी है, जो लेने की है। अब ग्राहक को जरूरत है, हम लोगों को तो लेना है तो उसको लेने आना पड़ता है। महंगा तो बहुत है इस समय, बहुत महंगा, बजट के बाहर हो गया। बजट के बाहर हर चीज, पूरी गृहस्थी का सामान महंगा हो गया है। आंटी ये बताइए, सोना लगातार महंगा हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है आपकी खरीदारी पे? उतनी खरीदारी हो रही है या कम हो रही है? खरीदारी कितना असर पड़ रहा है? इतनी हो रही है कि कम हो रही है? पहले जितना खरीदती थी कम हो गई है, कितनी कम हुई है? बहुत ही। तो कुछ कम होना चाहिए। मैम क्या कहेंगी आप, क्योंकि पहले जो चीज़ अब आज 99,000 1 लाख के करीब पहुंच गया है सोना, 500 रुपये कम खाली, कितना असर आप देखती हैं? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? बजट मिडिल क्लास के बाहर होता जा रहा है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो मैनेज होना चाहिए। रेट्स बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। आई थिंक मिडिल क्लास के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस समय परचेज़ करना, स्पेशली वेडिंग्स और इन सब चीज़ों के लिए। सो आई थिंक इसको थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए। बहुत एक्सपेंसिव है इस वक्त गोल्ड।